Hello students, how are you children? I hope you all well. Correct? Okay, students, today we will start the chapter 11. The name of the chapter is Reproduction in Animals. What is the meaning of the reproduction, students? Producing babies of own kind is called a reproduction. आपने स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बेबीज़ को बर्थ करना पड़ता है, जन्म देते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, एनिमल्स में। ओके, और आपको बचपन में भी आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, यंग वन ऑफ कैट, यस, किटेन, यंग वन ऑफ काउ इज काफ। आपने बचपन में PP2, PP1 और क्लास 1-2 में पढ़ा है ना। बस आज हम लोग हाउ टू दे रिप्रोड्यूस ये सब इसमें समझेंगे। इन दिस चैप्टर लेट अस लर्न अबाउट वेज इन विच एनिमल रिप्रोड्यूस एंड मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। Students, look at the picture. Have you ever seen young puppies sleeping next to their mother or sparrow feeding their young ones in the nest? आपने भी आपके आसपास देखा होगा, स्ट्रीट में भी ये जो सीज़न है वो डॉगीज़ आपको बहुत छोटे छोटे पपीज़ मिलते हैं ना, वो अपनी मदर डॉग के आगे पीछे घूमते रहते हैं, है ना। और स्पैरो फीडिंग देयर यंग वंस इन द नेस्ट। स्पैरो जो चिड़िया है वो अपने बच्चे को नेस्ट के अंदर ही फीड कराती है। लुक एट द पिक्चर। यहाँ पर पिक्चर में बहुत मैंने शो किए हैं लायन एंड कर्ब्स, है ना, एंड हैन एंड चिक्स, डॉग एंड पपीज़। ये हमेशा जब बच्चे छोटे होते हैं वो मदर के आसपास ही रहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन, the process by which living being produce young ones of own kind is called reproduction. Reproduction is a very important process for the extent of the life on the earth, and the young ones replace the old and dies adult. Students, जो रिप्रोडक्शन है बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने के लिए इस अर्थ में। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर एक स्पीशीज़ है जो क्या नेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट होगी, वो तो वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट, यंग वन ऑफ रिप्लेस द ओल्ड एंड डाइंग एडल्ट। जो एडल्ट होते हैं, जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं कोई भी, तो उनसे उतना वर्क करते नहीं बनता, तो जो उनके यंग वंस होते हैं वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो उनकी प्लेस लेते जाते हैं। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अवर लाइफ। स्टूडेंट्स, वे इन विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। फर्स्ट, एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 ways. फर्स्ट, बाय लेइंग एग्स, नेक्स्ट बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़। एक तो वो अंडे देते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बेबीज़ को ही बर्थ देते हैं। ओके, एनिमल्स विच लेज एग्स, हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे एनिमल्स के बारे में जो लेज एग्स करते हैं। ओके, फॉर एनिमल विच लेज एग्स एंड हैज देम आर कॉल्ड ओविपेरस। ऐसे एनिमल्स जो एग देते हैं फिर उसमें से हैच करके बाहर निकलते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं ओविपेरस। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल एंड फिश। स्टूडेंट्स, द यंग वंस विच कम्स आउट द एग्स may initially looks very different from the adult. For example, frog, butterfly, cockroach। मतलब ये जो इनके जो छोटे ले एग्स होते हैं वो एडल्ट से टोटली डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस द फ्रॉग। स्टूडेंट, द एग्स ऑफ अ फ्रॉग हैच इनटू स्मॉल टैडपोल। आप देख रहे हो, लुक एट द पिक्चर। ये एडल्ट फ्रॉग ने एग्स दिए, देन
टेडपॉल में वो कन्वर्ट हुआ, हैच इनटू द स्मॉल टेडपॉल, देन वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, टेडपॉल विथ 2 legs, टेडपॉल विथ 4 legs एंड देन फ्रॉगलेट। जब एक स्मॉल फ्रॉग होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेबी फ्रॉग, दैट इज़ अ फ्रॉगलेट, एंड देन कम आफ्टर समटाइम्स इट कन्वर्ट इनटू एडल्ट। तो इस अपने लाइफ साइकिल में देखा जो एडल्ट फ्रॉग से ये सारी की सारी प्रोसेस कितनी चेंज है, उसके बाद वो फ्रॉगलेट बनता है, फिर ये बड़ा होता है। फ्रॉगलेट में भी छोटी सी टेल होती है पीछे, और वो जब एडल्ट फ्रॉग होता है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो छोटा सा एग जो है वो कितने प्रोसेस से होकर एडल्ट फ्रॉग बनता है, ये आपने इस लाइफ साइकिल में देखा। अनदर लाइफ साइकिल स्टूडेंट, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स। ओके, यंग बर्ड्स हैव नो फेदर ऑन देयर बॉडी। जो छोटे से बर्ड्स होते हैं उनमें कोई फैदर नहीं होते हैं। इंसेक्ट्स कीप शेडिंग देयर स्किन एंड चेंज देयर अपीयरेंस टिल दे ग्रो इनटू एन एडल्ट। दिस शेडिंग ऑफ स्किन इज कॉल्ड अ मोल्टिंग। स्टूडेंट्स, एडल्ट बटरफ्लाई एग देती है, उसके बाद जितने प्रोसेस में वो चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोल्टिंग। इट इज़ सीन इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, ये हम इंसेक्ट्स में देख रहे हैं, बटरफ्लाई में आप। द यंग इमेच्योर कॉकरोच इज़ कॉल्ड अ निम। जो यंग कॉकरोच होता है उसको क्या बोलते हैं, निम। इट इज़ स्मॉल एंड डज नॉट हैव विंग, इसके पास विंग्स नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, एग ऑफ बटरफ्लाई hatch into larva. A larva looks like a worm and the larva of a butterfly is called a caterpillar. आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, बटरफ्लाई एग हुआ, एग के बाद उसमें क्या हुआ, कैटरपिलर। कैटरपिलर ये क्या करता है, एक पीपर के अंदर बंद हो जाता है। पीपर एक नेट जैसा होता है, उसके अंदर छोटा सा ये कैटरपिलर रह जाता है, और उसके बाद वो जब पूरा डेवलप हो जाता है, एकदम स्मॉल बटरफ्लाई बन जाता है ना, उसको फिर वो हम लोग क्या बोलते हैं, मैगोट। और ये छोटा सा बटरफ्लाई बन करके ये उसके बाद ये इसमें से इसको तोड़ के बाहर निकलता है और वो एडल्ट बटरफ्लाई छोटा सा स्मॉल रहता है। फिर धीरे 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 करके ये लॉन्ग एडल्ट होते जाता है। ओके, तो ये तो बेटा प्रोसेस थी लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। Okay, student, birth giving animals. Many animals give birth to their young ones. Human being, cats, dog, tiger, cow, etc. For example of animal which give birth to babies. Yes, human being also, cat, डॉग, ये सारे एग्जाम्पल्स थे जो अपने ही तरीके के छोटे से बेबीज़ को बर्थ देते हैं, फिर उसको बड़े होने में भी वक्त लगता है। एनिमल्स विच है गिव बर्थ टू बेबीज़ एंड फीड देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। स्टूडेंट्स, ऐसे एनिमल्स जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, फिर उनको फीड कराते हैं, भोजन कराते हैं, उनको पालते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं, ऐसे यंग वंस को बोलते हैं मैमल्स। The development of babies take place inside the mother's womb. After giving birth, the mother feeds her baby with her own milk until the child grows big enough to eat other foods. Students, जब बेबी मदर के वॉम में ही पूरा डेवलप होके बाहर निकलता है, उसके बाद उसको मदर फीड करना सिखाती है, उसको खाना खाना सिखाती है और उसको हर चीज़ सिखाती है, और तब तक सिखाती है जब तक वो खुद अपने आप थोड़ा बड़ा ना हो जाए, तब तक हर एक माँ अपने बच्चे को ये सब सिखाती रहती है। ओके, नाउ स्टूडेंट, कम टू द मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। All the young babies needs love and care. They needs to be nurtured. It is the prime responsibilities of a mother to take care of her young ones. हर एक माँ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कि वो अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बहुत टेक केयर करे, उनकी बहुत ध्यान रखते बच्चों का।
वो और अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छे से संभाल के रखती है। ऑलमोस्ट ऑल द बर्ड्स build nest for laying their eggs. The mother provides warmth and food to the babies birds and teaches them to fly. मोस्टली ऑलमोस्ट सारे बर्ड्स नेस्ट इसीलिए बनाते हैं ताकि वो उसमें एग दे सकें और फिर उसके बाद बच्चे को गरम गरम रख सकें, फिर उसको वो वहाँ पर बेबी बर्ड्स को खाना खाना सिखाते हैं। हाउ टू फ्लाई, दे टीचर्स हाउ टू फ्लाई, वो सब छोटे से बेबीज़ को वो सब सिखाती हैं। मैमल्स टेक केयर ऑफ़ देयर बेबीज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जितने भी मैमल्स होते हैं लाइक वी आर, हम लोग को बहुत छोटे से बच्चों को बहुत दिनों तक, बहुत समय तक उनका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। और ये मदर का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने बच्चे को, या तो वो हिम हो या हर हो, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू वॉक, हाउ टू ईट, ये सब उनको सिखाते हैं। ओके स्टूडेंट, बट क्रोकोडाइल एलिगेटर दे ले एग्स ऑन द ग्राउंड। क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स ये ऐसे एनिमल्स हैं जो ग्राउंड में अपने बच्चे देते हैं, एग्स देते हैं, और लेकिन वो उसी के आसपास घूमते रहते हैं, वो उनको छोड़ के कभी नहीं जाते हैं। देम टिल दे हैच, कब तक, जब तक उसमें से निकल के उनके बच्चे बाहर नहीं आ जाते। द मदर देन पिक अप द बेबीज इन हर माउथ एंड कैरी देम टू द वाटर। शी गार्ड्स देम फॉर सेवरल डेज। और अपने जैसे वो बच्चे निकलते हैं अपने एग से, तो वो मुंह से कैरी करके उनको पकड़ करके वाटर के अंदर ले जाती है और उनके आसपास रहती हैं और बहुत दिनों तक वो उन बच्चों की केयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा है? रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन, व्हाई वी नीड द रिप्रोडक्शन, है ना, और एनिमल्स रिप्रोड्यूस लेइंग, types of the reproduction and relationship between mother and child. Okay, now student, it is the end of the chapter. Thank you for watching the video. If you having any doubt, you can call me. Thank you.